मंच की राजनीति लाइट बंद करिए। और जैसी की रिवायत है, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे महंत श्री चांदीगिरी जी महाराज जय कराम आश्रम वालीदास, जय कराम आश्रम वालीदास। चलो आगे। और इसके प्रचार के वीर बजरंगी भगवान की, पवन सुत हनुमान की। और इस आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और अब मैं निवेदन करूंगा स्वामी राधेगिरी जी, हमारे कठुआ की जो मेन राम नाटक सभा है उसके सारे जितने भी उसके बार्बर सरपंच हडली रमेश गुप्ता जी, मेशी जी, बाकी मंच पे सारे हमारे कठुआ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स, मीडिया पर्सन्स, बाकी सारे हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी और बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से आज पहला नवरात्र है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी इसी तरह हम सभी पे कृपा बनाए रखे। और आज सबसे कहूँगा कि इस महत्वपूर्ण मौके में इन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेने का मौका दिया है, तो मैं अपने आप को बड़ा प्राइड फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो राम नाटक सभा है ये हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में लगता सबसे पुरानी है। और जब बचपन में मैं 2 या 3 या 4 साल के हुआ करते थे, अपने पेरेंट्स की गोद में उनकी उंगली पकड़ के आता था, और तब से ये रामलीला मेरे ख्याल में उससे भी काफ़ी देर से चल रही है। और मैं गर्व के साथ ये भी कह रहा हूँ कि हमारे बीच में मेरे अंकल 71 से ये लगातार जहाँ पहले लक्ष्मण जी का रोल करते थे और अब दशरथ का रोल कर रहे हैं, ये भी पिछले कितने 56 ईयर हो गए, 56 ईयर से अपनी सेवा दे रहे हैं जी। बड़ा इनको भी आज इसके दिन पे मतलब गोल्डन जुबली कर लिया, प्लेटिनम जुबली करने जा रहे हैं इंद्रपाल गुप्ता जी और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने इनको सम्मानित किया था। तो ये हमारे लिए डबल प्राइड वाली बात है और इस मौके में मैं इनको दोबारा मुबारकबाद भी देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। पिछले दिन ये थोड़े ढीले थे, लेकिन आप जैसे ही राम का ये रामलीला का टाइम आया और बिल्कुल ठीक है। और मैं इस मौके पे दोबारा हमारे दोनों जो स्वामी जी बैठे हैं धरनी हमारे
स्वामी शांतिगिरी जी और स्वामी राधागिरी जी, इन दोनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये भी अपना आशीर्वाद देने सभी को विवाहवासियों को यहाँ आज आए हैं। और मैं प्रभु राम से यही कृपा करता हूँ कि ये हमारी सबसे पुरानी जो रामनगर सभा इसी तरह आगे काम करती रहे, भलाई के काम करती रहे, और जो प्रभु राम ने अपना जीवन में जो हमें शिक्षाएं दी हैं उनको घर घर पहुँचाने का जो काम ये सभा कर रही है वो आगे भी करेगी। और जो मेरे लायक को ड्यूटी लगाएंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और इसी तरह इन सभी का आशीर्वाद हमसे बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा प्रभु राम जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे लिए तो परमेश्वर का रूप है, तो मुझे बड़ा गर्व है। काफ़ी साल से कर्जों में आता हूँ। जैसा साथ बोलते हैं लखनपुर में बेशक रहते हैं, कटवा मैंने सीखकर डाल देना। तो रामलीला हर जगह होता है, पब्लिक हर जगह होती है। हर जगह से यहाँ 5% पब्लिक ज़्यादा होती है। मैंने हर जगह रामलीला देखे हैं, लेकिन जो पब्लिक यहाँ होती है बेशक कि पहले नंबर है, दूसरे नंबर है, तीसरे नंबर है, उसका मतलब नहीं है। जितनी जनता यहाँ होती है शायद कहीं भी जम्मू कश्मीर में नहीं होती। और मेरे लिए हनुमान जी की बड़ा अपार कृपा, प्रभु श्री राम जी का, जनता जनार्दन का। तो आज जब हम किले मंदिर में आए हैं, पहले तो हम कटवे में रहे हैं, बाद में गए लखनपुर। भेजने वाले मुझे मानगिरी बाबा आज हमारे बीच में बड़े संत अच्छे कर जाते हैं तो अगर हमारे कहलाते हैं। और बोले महिमा संत बखान है, तो संत की महिमा लिखी नहीं गई है कहीं, किसी शास्त्र में नहीं, और लिखा भी नहीं जाएगा। और हमारा ये भगवा जो है संत समाज, ये समझ लो हमारा भारत का शान है। हम पहले कटवावासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर को ये बोलना चाहते हैं, जो सनातन से वंचित रहा है वो दूर। हम जात पात के चक्कर में नहीं पड़े। जात में पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोर करो तलवार के, रहने दीजिए ज्ञान। ये रिश्ते नाते अपने घर के हैं, हमें कहाँ रिश्ता करना है, कैसे करना है, कैसे। बाहर में हम अफसर हैं, हम सबके लिए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम 4 हैं। तो अगर कोई अफसर बनेगा या मंत्री या एमएलए साहब, इन्होंने चारों के लिए काम करना है। 1% ये नहीं है कि मैं इसके लिए कम, इसके लिए ज़्यादा। उसके हुए बाकी हमारे रामलीला क्लब के जितने भी हैं, हर साल मुझे जाते हैं। हमारे कोई उसमें मेरे पिता भी हैं, कोई हमारे बच्चे भी हैं। तो मैं सबको नमन करता हूँ कि जितने बच्चे बढ़ चढ़ के यहाँ भाग लेते हैं और कहीं भी नहीं लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे गणेश बने, हनुमान बने हैं, राम बने हैं, देख के बड़ा अच्छा लगता है और जाने का मन भी नहीं करता है। मैं ज़्यादा नहीं तो 1 हफ्ते के ये 9 दिन की रामलीला है, ज़्यादा नहीं 3-4 बार तो मैंने आना। बाकी राम जी की मर्जी और सच्चे दरबार की वाले हैं। अगर ये नहीं होते तो ये खबर कहीं पहुँचनी नहीं थी। आज इनके माध्यम से ऐसे ऐसे जनता के हित में काम हुआ है। शायद जो भी अफसर के पास गया है उन्होंने कबूल की है और उसका निवारण भी तुरंत किया गया है। आगे हम चाहते हैं हमारे कटवा डिस्ट्रिक्ट में कोई अफसर है, सभी अच्छे हैं और सबके लिए अच्छे काम करनी है, ताकि रिटायर होने के बाद ये पता चले अभी कोई अफसर था। तो बाकी आगे अफसर का नाम होता है, उनके माता पिता पितरों का भी नाम होता है। चल मेरा पुत्र अच्छा काम करके आया। ये नहीं कि माता पिता मर गए हैं तो उनका कुछ नहीं, वो पितर बन के हैं। श्राद्ध हम करते हैं, श्राद्ध इसीलिए करते हैं कि ऊपर बैठे पितर देख रहे होते मेरे पुत्र अच्छा काम कर रहा। अगर वही हम गंदा काम करेंगे तो बोले देव मेरा पुत्र देव गंदा काम कर। इसीलिए मैंने ऐसा काम करना है कि सेवा करनी है। हमने ढूंढना है भूखा कौन है, देव में 2 रोटी खिला दो, इससे बड़ा कोई दान नहीं। और रही गौ माता की, तो हम यही सोचते हैं हर घर से ज़्यादा नहीं 100 रुपये महीने का गौशाले में दें और अपने बच्चों के हाथ लगवा के। तो मैं बोलता हूँ घर में कोई बीमारी पैदा नहीं हो। और आगे आगे हमारे गौवे भी जो रोड पर हैं वो गौशाला में पहुँच जाएंगे धीरे धीरे।
मैं अभी क्रिया कर जाके गौशाला देखो, बेरिया पत्तन के देखो, कोई केयर करने वाला नहीं है। आज मैं मेरे साहब से यही दरख्वास्त करूँगा, आप गौशाले में थोड़ी दौरा करें और उसको गौवे जो हालत देखें। तो लखनपुर नहीं देखो, लखनपुर लौट पड़ेगा, मैं आपको बोल दूँगा। तो बाकी गौशालों का एक सारखा नहीं लखनपुर का, यहाँ 2 जगह कोई टेंशन नहीं है। जो भी है मेरे साहब को आप बता रहा, तो इसके बारे में थोड़ी संज्ञान लें। कुछ नहीं, हमने थोड़ी थोड़ी व्यापारियों से करके आपके पास कई मांगना है। आप ITO साहब को बुलाओ, एक्साइज टैक्स वाले को बुलाओ, कुछ नहीं यार, 1-1 महीने की तनख्वाह ही दो, कम से कम गौवे तो बचे हमारे। तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनके आगे बस एक ही राम जी के चरणों में, और जितने भी हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के हमारे रामलीला करम के मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कल से ही आप दूसरा नवरात्रा है, गौ माता के बारे में ध्यान रखें। ओम नमो नारायण, जय माता दी। संत श्री रामगिरी जी महाराज जी से कि वो मंच पर अपने विचार प्रकट करें। श्री महाकाय सूर्य समप्रभ निर्मल देवा सरकारे सर्वदा धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार वचनम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं नमामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं नमामहे। बसो मम आहम जानकं जासु धम्म तुम जासु धम्म। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी गणेश रामलीला सुख शांति से संपन्न करें और कटवा वासियों को आशीर्वाद दें और सुख शांति से रामलीला संपन्न हो जाए। और कटवा वासियों को नवरात्रे की, दशहरे की शुभकामनाएं एवं बधाई। कठुआ वालों को सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सभी परिवारों में शांति सुख शांति बनी रहे, सब सुखी संपन्न रहें कठुआ वासी।